an extraordinary revolutionary who was given 2 life imprisonments yet never bowed down. भारत के ऐसे महान क्रांतिकारी जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. Hello everyone, and this video I'll talk about Veer Savarkar, as you can see the screen. So let's get started. Intro. Vinayak Damodar Savarkar, popularly known as Veer Savarkar, was a great Indian revolutionary. अब जो वीर सावरकर जी थे, ठीक है, उनका पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, उनको वीर सावरकर जी के नेम से भी जाना जाता है. और ये भारत के बहुत महान क्रांतिकारी थे, ठीक है, महान क्रांतिकारियों में से एक थे. बर्थ, इनका जन्म देखते हैं. He was born on 28 May 1883 in भागुर नियर नासिक, महाराष्ट्र, इंडिया. अब इनका जो जन्म था, ठीक है, वो महाराष्ट्र के भागुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे हुआ, ठीक है, नासिक के पास से 28 मई 1883 में, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं लंदन जर्नी. इन 1906 ही वेंट टू लंदन टू स्टडी लॉ, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टडिंग ही स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट. ही ज्वाइंड इंडिया हाउस एंड यूनाइटेड इंडियन स्टूडेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. अब क्या होता है कि ये 1906 में लंदन जाते हैं वकालत की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, लॉ की पढ़ाई करने के लिए. पर वो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ वो इंडियन हाउस लंदन में, उस टाइम में लंदन में एक जगह का नाम था जहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, ठीक है, वहाँ पे पढ़ाई करते थे, खाते पीते रहना सब उनका वहीं हुआ करता था, ठीक है. तो इंडियन हाउस के नेम से जाना जाता था वो जगह. सो वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे इन्होंने अपना ग्रुप बनाया, ठीक है, जो इंडियंस थे ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ इंडियंस लोगों को इकट्ठा किया, इंडियंस स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को हिम्मत जगाई उनके अंदर, ठीक है, करेज किया उनको. नेक्स्ट देखते हैं अरेस्ट एंड पनिशमेंट. अच्छा, एक और बात फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो इंडिया था वो आज़ाद हुआ 1947 में. अब यहाँ पे बात आती है, काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो 1906 में ये लंदन कैसे चले गए लॉ की पढ़ाई के लिए. 1906 में ये कैसे चले गए लॉ की पढ़ाई के लिए. सो फ्रेंड्स, उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे, ठीक है, उनका वो चाहते थे कि जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनको हम आउट भेजें, लंदन भेजें और वो वहाँ जाकर हमारे पढ़ाई करके हमारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करें, ठीक है. तो इसीलिए वो कुछ जो पढ़े लिखे इंडियंस हुआ करते थे उनको और आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन भेजा करते थे, ठीक है. सो बट वो वहाँ जाके क्या करते थे, जैसे कि हमारे वीर सावरकर जी थे, उनको भी पढ़ाई के लिए भेजे ताकि उनके ब्रिटिश रूल रेगुलेशंस को अपनाएं. बट जो वीर सावरकर जी थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ब्रिटिश रूल रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ गए, ठीक है, और अपने साथ ही काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स को उन्होंने करेज किया इस रूल के ख़िलाफ़ जाने को, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं अरेस्ट एंड पनिशमेंट. His revolutionary activities alarmed the British government and he was arrested in 1910. अब क्या होता है कि जो हमारे वीर सावरकर जी थे, ठीक है, वो एक क्रांतिकारी बन गए थे, ब्रिटिश रूल रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ थे वो, ठीक है. तो अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, 1910 में उन्होंने कैद कर लिया, उनको अरेस्ट कर लिया उन्होंने वीर सावर जी को, ठीक है. अब सावरकर जी वॉज sentenced to life imprisonment twice in 2 separate cases, the Nazi conspiracy case and for his revolutionary activities against British rule. अब क्या होता है कि जब सावरकर जी को 1910 में अरेस्ट किया गया तो उनके ऊपर 2 केसेस चले, ठीक है, और उन 2 केसेस में उनको 2 साल की उम्र कैद सज़ा हुई, ठीक है. फर्स्ट केस क्या था, द नासिक कॉन्स्पिरेसी केस. इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी. फ़िलहाल के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ कि जो नासिक कॉन्स्पिरेसी केस था वो ब्रिटिश रूल जो था, ठीक है, ब्रिटिश रूल में उस टाइम पर एक अधिकारी हुआ करते थे, जिला अधिकारी AMT जैक्सन करके, ठीक है, उनकी हत्या हुई थी, ठीक है. तो उनका इल्ज़ाम वीर सावरकर जी के ऊपर डाला गया, ठीक है. और जो सेकंड केस था उनका वो ये था कि वो ब्रिटिश रूल रेगुलेशन के ख़िलाफ़ थे, एक्टिविटीज़ में उनके ख़िलाफ़ थे, ठीक है. तो ये 2 केसेस उनके ऊपर चले और इन्हीं 2 केसेस के तहत उनको उम्र कैद की सज़ा हुई,
ठीक है। ही वॉज फर्स्ट सेंटेंस्ड ऑन 24 दिसंबर 1910। फर्स्ट सज़ा कब सुनाई गई उनको? 24 दिसंबर 1910 को, ठीक है। और जो सेकंड सज़ा थी उम्र कैद की, वो 31 जनवरी 1911, 31 जनवरी 1911 में सुनाई गई, ठीक है। विद बोथ सेंटेंसेस सेट टू रन वन आफ्टर द अदर। अब इसमें क्या होता है, उनको दो अलग अलग केसेस में दो अलग अलग सज़ा सुनाई गई, ठीक है, उम्र कैद की सज़ा, ठीक है। फर्स्ट केस में वो उम्र कैद की सज़ा काटेंगे, जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर दूसरी केस की सज़ा होगी स्टार्ट, उम्र कैद की। दूसरी केस की सज़ा भी उम्र कैद थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेल्यूलर जेल। अब सेल्यूलर जेल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। ही वॉज then sent to the cellular jail in the Andaman Island, also known as काला पानी, where prisoners faced several hardships, ठीक है। अब जो वीर सावरकर जी थे, उनको जब ये सज़ा सुनाई गई, उनको कहाँ भेजा गया? सेलुलर जेल, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार में है। इसे काला पानी की सज़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, डेथ। डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप्स, वीर सावरकर नेवर गिव अप। He passed away on 26 February 1966 in Mumbai, India. In his final days, he chose a self-willed death by voluntarily giving up food and water, believing his life's purpose was fulfilled. ठीक है। अब क्या होता है कि जो इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, बहुत सारे इन्होंने सज़ाएँ झेली हैं, ठीक है, काफ़ी इन्होंने परेशानियाँ झेली हैं, फिर आखिरकार he passed away on 26 February 1966 in मुंबई, ठीक है। आखिरकार ये वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है, 26 फरवरी को 1966 में, ठीक है। और ये जब ये मृत्यु को प्राप्त हुए तो इन्होंने क्या चुना? इन्होंने इच्छा मृत्यु चुना, ठीक है। ये किसी ने इनको फांसी में नहीं लटकाया, ठीक है, किसी ने इनको मर्डर नहीं किया, इनका क्या हुआ? मृत्यु को प्राप्त हुई, ये इच्छा मृत्यु से गए। इन्होंने फूड खाना पीना छोड़ दिया था, ठीक है। इनका मानना था कि अब जिस पर्पस के लिए इन्होंने क्रांति शुरू करी वो पूरी हो गई है, ठीक है। तो आखिरकार इन्होंने इच्छा मृत्यु प्राप्त करी, ठीक है। हिज स्टोरी कंटिन्यू टू इंस्पायर करेज एंड पैट्रियटिज्म। So thank you friends, like, share, subscribe for more videos.